ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात जयपुर से आ रही खबर की। रामकेश मीणा प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएमआर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं, प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं बड़ी संख्या में लोग। सीएम का सलाहकार इन्हें बनाया गया है, तो आभार जताने के लिए सीएमआर पहुंचे हैं रामकेश मीणा। गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक हैं। रामकेश मीणा सलाहकार बनाया गया, तो अब मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हैं सीएमआर। तस्वीरें जयपुर से। मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की, इनका शुक्रिया स्वीकार किया। आभार जताने के लिए लोग पहुंचे यहाँ पर। मुख्यमंत्री ने देखिए सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। और अमूमन होता है आभार जताने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी हो जाता है। रामकेश मीणा पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोग भी उनके साथ। शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों का सिलसिला। 26/11 के मुंबई हमलों को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है कि तब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी है। कांग्रेस नेता ने वकालत की कि तब यूपीए सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी थी। मनीष तिवारी की किताब में कही गई बात पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि मनीष तिवारी ने 26/11 के बाद यूपीए सरकार की कमजोरी की ठीक ही आलोचना की है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू को आज महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नल संतोष बाबू के अलावा नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं आज 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वे जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। त्रिपुरा चुनाव में हिंसा को लेकर टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेशों के बावजूद त्रिपुरा में चुनाव के दौरान हालात खराब हो रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद आज चारा घोटाले के मामले में पटना सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले की सुनवाई के दौरान लालू समेत सभी अभियुक्तों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। साइबर अपराध शाखा पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस अब हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर थाने खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली की हवा आज भी काफी खराब है। आज दिल्ली का AQI 315 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज से हल्की हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आज से दिल्ली की आबो हवा में सुधार आएगा। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस बदल दी गई है। उज्जैन के साधु संतों की आपत्ति के बाद IRCTC ने रामायण एक्सप्रेस में सेवाएं देने वाले वेटर्स की ड्रेस बदल दी है। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले 28 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 29 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान संगठन के विस्तार के साथ साथ पार्टी गतिविधियों पर चर्चा हुई। प्रदेश में पुनर्गठन के बाद नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल शाम सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी, जिसमें मिशन 2023 को लेकर फोकस होगा। क्योंकि हमारा जो उपचुनाव है, जो पंचायत राज के चुनाव हुए, जो नगर निकाय के चुनाव हुए, वो बहुत अच्छे हुए और लोगों ने मोदी सरकार की जो बढ़ती महंगाई नहीं रोक पाना और बेरोजगारी नहीं मिटा पाना, रोजगार नहीं दे पाना युवाओं को, वो सारे मुद्दे हमारे साथ में थे। और हमारे सरकार की गुड गवर्नेंस भी हमारे लिए एक अच्छी हम लोगों को ताकत दे रही है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम सब लोग मिलकर के 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः बनाएंगे। सर, पीसीसी का लंबे समय से विस्तार पेंडिंग है, डीसीसी अध्यक्ष बनने हैं, वो कब तक होगा? बिल्कुल, देखिए आज मेरी अजय माकन जी से इस बारे में मुलाकात होनी है। अभी सुबह सुबह चूंकि मैडम से मिलने का समय था और उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं यहीं हूं, तो आज शाम को जब भी उनको समय मिलेगा हम लोग इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे।
और जल्दी ही इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार में खींचतान बहुत ज्यादा है। प्रदेश सरकार में कोई खींचतान नहीं है, प्रदेश की कांग्रेस में कोई खींचतान नहीं है और भाजपा बेहाल है, राजस्थान में लड़खड़ा रही है, आपस में कलह है। वसुंधरा जी सुना है कोई यात्रा निकाल रही है, पूरी बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं और पूनिया जी वगैरह, गुलाब चंद जी कटारिया साहब, सब उस यात्राओं को रोकने में अपनी ताकत लगाए हुए हैं। 25 के से 25 सांसद बीजेपी के होने के बावजूद भी राजस्थान में कोई ऐसा योजना या कोई एक्स्ट्रा बजट या कोई विशेष पैकेज जो पानी के मामले में हमारे यहाँ बड़ी किल्लत रहती है उसमें ले जा नहीं पाए हैं। जनता में 25 सांसदों के प्रति और बीजेपी के प्रति बहुत आक्रोश है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा कुछ भी कहे, हम सब एक हैं और एकता के साथ में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे और पुनः 2023 में सरकार बनाएंगे। सर, रामकेश मीणा जी का एक जो बयान आया, जो उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट अगर लीडरशिप में आएंगे तो सर इस पे बोलेंगे सर आप? चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी में दर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मेवाड़ वागड़ दौरे को राजनीतिक यात्रा बताने पर बड़ा बयान दिया। राजे ने कहा कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। इस दौरे के दौरान उनका मकसद सिर्फ परिवार के सदस्यों से मुलाकात और भगवान का शुक्रिया अदा करना है। वाले भाइयों ने तो बार बार लिखा यात्रा शुरू कर रहे हैं, फलाना शुरू कर रहे हैं। कोई राजनीतिक काम नहीं है भैया, ये राजनीतिक काम नहीं है, ये परिवार से मिलने का काम है। ये जहां हमारे सहयोगी नहीं रहे उनके परिवार में जाके उनको श्रद्धांजलि देने का काम है। और जो हमारे मंदिर हैं, जिन मंदिरों ने हमारे ऊपर विश्वास दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप सबको दिया है, ऐसे मंदिरों के सामने जाके कोविड गया उसका धन्यवाद देने, उसके पैरों में, उसके चरणों में अपना सिर नवा के धन्यवाद देने के लिए ये हम धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। ये एक दफा अच्छी तरह से समझ लो आप लोग, सब लोग। राजनीतिक नहीं है, हर चीज राजनीतिक नहीं होता है। राजनीतिक जो करते हैं उनसे बात करो। किसानों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी दी है। किसान नेता पृथ्वीपाल सिंह सिंधु के नेतृत्व में किसान श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना पहुंचे और गिरफ्तारी की। किसान नेता पृथ्वीपाल सिंह सिंधु के मुताबिक 7 सितंबर 2018 को फिरोजपुर फीडर की मरम्मत और समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद की मांग को लेकर किसान तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन उल्टे किसानों के खिलाफ ही 307 और 336 जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। किसान नेताओं के मुताबिक मौजूदा गहलोत सरकार ने भी चुनाव के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बड़ी खुशी हुई है जी गिरफ्तारी देके। तेरा है दोस्ता है इस कितने दिन की गिरफ्तारी हो जाए, कुछ भी नहीं किसानों वास्ते एक तुच्छ मात्र राशि। बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में देर रात बीजेपी पार्षद कांतिलाल घांची पर कुछ नकाबपोशों ने जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल पार्षद को अस्पताल पहुंचाया। हमले का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। बहरहाल मामले की इत्तिला पर बालोतरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। पार्षद ने महेंद्र सहित दूसरे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। अजमेर के सिविल लाइंस थाने में एक महिला अधिकारी ने इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक महिला अधिकारी अजमेर में पदस्थापित है और पिछले कुछ समय से इंटरनेट कॉल के जरिए अज्ञात बदमाश फोन पर धमकी दे रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी साफ नहीं किया है कि आरोपी महिला को किस तरह की धमकी दे रहा था। महिला को धमकी दी गई है टेलीफोन से
इंटरनेट कॉल से, जिस पर थाना जा पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मुकदमा 384, 385, 504 IPC में दर्ज किया गया। और बुलेटिन में अब रुख करते हैं भरतपुर का। धोरमुई पंचायत के नगला माना गांव के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से भी महरूम हैं। गांव 200 साल पुराना है, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने खेतों में ही अस्थायी सड़क बना रखी है। सड़क की बदहाली से पिछले 1 महीने से पानी का टैंकर तक नहीं आ रहा, जिससे ग्रामीण खारा पानी पीने के लिए विवश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता न होने से उनके बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। समस्या है पानी की, और बच्चे हमारे यहाँ से स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि रास्ते की समस्या की वजह से यहाँ निकला नहीं जाता। और पीने का पानी टैंकरों द्वारा हम पूरा गांव यहाँ अपने आप पानी का गुजारा करते हैं टैंकरों से, और वो पानी नहीं आ पा रहा है। कल एक टैंकर लेके आए थे, 3 ट्रैक्टरों से खींचा है वो टैंकर, वो भी नहीं खींचा, वही इसी में फैलाना पड़ा पानी की समस्या। और जो लेडीज प्रेग्नेंट डिलीवरी, वो बहुत बड़ी समस्या है। न कोई मेडिकल सुविधा, न कोई आम सुविधा हमारे लिए है नहीं। कोटा के गुमानपुरा में दिन दहाड़े एक होटल के बाहर खड़ी एक्टिवा चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित तुरंत थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने चोरी का सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर उसे पुलिस को सौंपा। सीसीटीवी में चोर इत्मीनान से कार चुराकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक अपने दोस्त को होटल छोड़ने आया था और अपनी गाड़ी को बाहर पार्क किया था। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने इस बार इंद्रगिरी आश्रम के सामने रहने वाले बाबूलाल जाट के घर को निशाना बनाया और मकान से सोने चांदी के जेवरात और 6000 रुपए चुरा ले गए। बाबूलाल जाट के मुताबिक वो अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए 20 नवंबर को गया था और 22 नवंबर की शाम को वापस आकर देखा तो घर के कमरों के ताले टूटे हुए थे और गहने और कैश गायब थे। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। शाम को 5:30 बजे गांव कोलासर गए थे और वहां से मायरा लेके खुड़ी गए थे अपनी बहन के भरने के लिए 21 को सुबह, और 22 तारीख को शाम को 5 बजे आके घर में देखे तो ताले टूटे हुए मिले। मेन जो डोरी मोड़ा है उसके गेट के कुंटा तोड़ के अंदर घुसे और कमरे का ताला तोड़ के दोनों सूटकेस में से 6000 रुपये नकदी और 4 भरी सोना और 5 पाजेब की जोड़ी और 5 किलो चांदी, पुराने ठाव जो अपने दादी दादियों के बर्तन होते ना, वो चोरी हो गई। आज से कोटा की भामाशाह मंडी में नीलामी का काम शुरू हो गया है, जिससे मंडी के बाहर इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की सांस ली है। वैसे मंडी प्रांगण में आज भी 2.5 लाख से ज्यादा बोरियों का माल बिखरा पड़ा है। गौरतलब है कि ट्रक की चपेट में आने से मुनीम की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुनीम और पल्लेदारों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। मृतक के परिजनों को करीब 7.5 लाख रुपए के मुआवजे के आश्वासन पर धरना समाप्त हो गया, जिसके बाद मंडी शुरू हो गई। हड़ताल निरस्त होने के बाद किसानों को भी जल्द माल बिकने की उम्मीद जगी है। एक्सीडेंट हुआ बड़ा दुखद है। हमारा एक बहुत सीनियर मुनीम था। यहाँ पर 2 कांटे लगे हुए हैं, एक आने का और एक जाने का। एग्जिट और एंट्रेंस पे यहाँ पर 2 धर्म कांटे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। हमारी भी डिमांड थी इन कांटों को बंद किया जाए। तो आज मुनीमों ने डिमांड करी इस एक्सीडेंट के बाद जो डेथ हुई है, तो कृषि उपज मंडी समिति ने ऑर्डर दे दिए हैं दोनों कांटों को बंद करने के लिए। कांटों को बंद कर दिया गया है आज से। उसके अलावा जहाँ तक आर्थिक सहायता की बात है, 2 लाख रुपये ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने दिया है। 1 लाख रुपया जहाँ पर वो काम करते थे उनकी उससे दिलवाया गया है, और 2 लाख रुपए कृषि उपज मंडी समिति की तरफ से उनको दिए जा रहे हैं। टोटल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। हादसा ये हुआ कि धर्मकांटा था, इस पे वो ट्रक धान का भरा हुआ था, वो यहाँ से आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के साथ ही मुनीम उसकी चपेट में आ गया। ये हादसा हुआ है।
राजसमंद नगर परिषद कार्यालय परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में 3 मशीनों को शहर को समर्पित किया गया। करीब 20 लाख रुपए लागत की इन मशीनों से शहर की गलियों, संकरे मार्गों और ऊंचाई के क्षेत्रों में भी बेहतर ढंग से साफ सफाई की जा सके। नगर परिषद में 3 एक्सकेवेटर, ट्रैक्टर लोडर और ब्रेक होल्डर आए हैं। उससे नगर परिषद को जैसे जेसीबी चलती थी तो जेसीबी में डीजल की ज़्यादा खर्च होता था और छोटा कार्य करने के लिए ब्रेक होल्डर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि नगर परिषद का कम खर्चे में और सकड़ी गलियों में और पुरानी बस्तियों में ट्रैक्टर आ जा सकेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। सीकर जिले के खंडेला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोटड़ी लोहारवास में प्रशासन गांव के संग अभियान में रिकॉर्ड बनने की खबर है। इस ग्राम पंचायत में एक दिन पहले आयोजित इस शिविर में एक ही दिन में 761 पट्टे जारी किए गए। सीकर जिले में एक दिन में यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासन गांव के संग अभियान में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ पट्टों के आवेदन किए और मौके पर ही ग्राम पंचायत ने सभी को पट्टे जारी कर दिए। सुबह से रात तक प्रशासन के अधिकारी इस काम में लगे रहे, इसी वजह से ये संभव हो पाया। खंडेला ब्लॉक जो है पट्टा निस्तारण में सीकर में 12 पंचायत समितियों में नंबर 1 पे आज शाम की रिपोर्ट में स्थापित हो जाएगा। लोहारवास में जो खंडेला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है, बहुत ही ऐतिहासिक शिविर का आज आयोजन किया गया है और ये शिविर का दिन आज का पट्टों के नाम रहा है। अभी तक जिले में हाईएस्ट पट्टे 555 ग्राम पंचायत बाजूर के द्वारा जारी किए गए थे। उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज एसडीएम साहब, डीडीओ साहब और तहसीलदार जी की संयुक्त मेहनत ने काम। एक वक्त था जब वैक्सीन के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और आज सरकार की कोशिशों से घर घर जाकर लोगों को टीका दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में तो अब लोगों का सड़क पर ही टीकाकरण किया जा रहा है। ये व्यवस्था उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो रही है जो बेघर हैं या फिर किसी मजबूरी के चलते वो वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। कोरोना के खतरों से निपटने के लिए पूरे देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों का घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम का नजारा बेहद खास है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम 20 सड़क लोगों का टीकाकरण कर रही है। ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद खास है जो किसी वजह से टीका ले पाने में असमर्थ हैं। वैक्सीन लगा है? हाँ। तो कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास में? नहीं है बाबूजी, कुछ भी नहीं है। हाँ। फिर भी लगाया सामने? हाँ जी, हाँ लगाया। कितने डोज हो गए आपके? अभी तो लगाया बाबूजी। पहला डोज लगाया आपको? हाँ, चलो, खुश हो आप? हाँ। रतलाम में इन दिनों ऐसे नज़ारे आम हैं, जिसमें ऑटो में बैठकर स्वास्थ्य विभाग का अमला चौराहे, गली मोहल्ले और नुक्कड़ों पर लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सबको कोरोना का सुरक्षा कवच मिल सके और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए रतलाम जिला प्रशासन चौराहे पर खड़े मजदूरों के साथ साथ भीख मांगकर गुजर बसर करने वालों का भी टीकाकरण कर रहा है। भ्रमण के दौरान हमने देखा 2-3 यहाँ पर बेगर्स थे जो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो हमने यहाँ पर उनको वैक्सीनेशन कराया है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता व्यक्ति का स्वास्थ्य है। डॉक्यूमेंटेशन हम उसमें करते रहेंगे, ये हमारा पहला। मध्य प्रदेश के रतलाम का ये महा वैक्सीनेशन अभियान इस मायने में भी खास है कि इस बार जिला प्रशासन 100% टीकाकरण को लेकर बेहद सख्त है। जिला कलेक्टर ने भी सभी नोडल अधिकारियों को सख्त ताकीद की है कि इस महा अभियान में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका असर यहाँ देखने को भी मिल रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि प्रशासन की सख्ती और नोडल अधिकारियों की ईमानदारी से रतलाम जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा